आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही बुनियादी कानून पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा कानून जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह नज़र आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूटन के पहले कानून हरकत की। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब हम किसी बस में सफ़र कर रहे हों और वो अचानक से ब्रेक लगाए तो हम सब आगे की तरफ क्यों गिरते हैं? भाई, इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि खालिस फिजिक्स है। और यही वो उसूल है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलें, उस कानून को ठीक से समझने के लिए ना इसे दो हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो बिल्कुल साकिन हैं, यानी अपनी जगह से हिल नहीं रही। तो कानून ये कहता है कि जो चीज़ रुकी हुई है वो बस रुकी ही रहेगी, और अगर कोई चीज़ सीधी लाइन में एक ही रफ्तार से चल रही है तो वो बिल्कुल वैसे ही चलती रहेगी। उसकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक कोई बाहर की ताकत, मतलब कोई धक्का या खिंचाव, उसे मजबूर न कर दे। इसकी सबसे अच्छी मिसाल तो हमारे इर्द गिर्द ही मिल जाती है। सोचें, एक मेज़ पर कोई किताब पड़ी है। अब जब तक कोई उसे छेड़ेगा नहीं, उसे हाथ नहीं लगाएगा, वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, है ना? चाहे 1 घंटा गुजरे या पूरा दिन। लेकिन जैसे ही हम उसे हल्का सा धक्का देते हैं, यानी एक बैरूनी कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं, तो फौरन उसकी हालत बदल जाती है और वो हिलने लगती है। बिल्कुल, यही वो बाहर की ताकत या अनबैलेंस्ड फोर्स है जिसकी बात ये कानून करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चीज़ें अपनी हालत बदलने में इतनी सुस्त क्यों होती हैं? वो इस तब्दीली की मुज़ाहमत क्यों करती हैं? इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, उसे फिजिक्स में कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया, समझें, किसी भी चीज की एक कुदरती आदत है, एक तरह की जिद है। वो जिस हाल में है उसी में रहना चाहती है। अगर रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है, और अगर चल रही है तो चलते ही रहना चाहती है। वो तब्दीली को पसंद नहीं करती। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इनर्शिया का सीधा सीधा ताल्लुक है किसी चीज़ के मास से, यानी वो कितनी भारी है। जिस चीज़ का मास जितना ज़्यादा होगा, उसकी जिद यानी उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब खुद सोचें, एक भारी भरकम बॉक्स को धकेलना ज़्यादा मुश्किल है या एक छोटे से पंखे को? जाहिर है बॉक्स को। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है। तो ये सिर्फ किताबों और बॉक्सेस की कहानी नहीं है। इनर्शिया तो हर जगह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम कर रहा है। चलें, कुछ आम सी मिसालें देखते हैं इसकी। सबसे पहले है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी सुकून का इनर्शिया। फर्ज करें कि हम एक वैन में बैठे हैं और वो रुकी हुई है। जैसे ही ड्राइवर अचानक से गाड़ी आगे बढ़ाता है, क्या होता है? हमें पीछे की तरफ झटका लगता है ना? और अगर साथ कोई बैग रखा हो तो वो भी पीछे की तरफ खिसक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जिस्म और वो बैग दोनों अपनी रुकी हुई हालत को बरकरार रखना चाहते हैं, जबकि वैन आगे निकल जाती है। फिर आती है दूसरी किस्म, इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी हरकत का इनर्शिया। याद है हमने शुरू में बस वाली मिसाल की बात की थी? ये बिल्कुल वही चीज़ है। जब बस चल रही होती है तो हमारा जिस्म भी उसके साथ उसी रफ्तार से हरकत कर रहा होता है, और जब अचानक ब्रेक लगती है तो बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारा जिस्म अपनी हरकत को जारी रखना चाहता है। इसी वजह से हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। और तीसरी किस्म है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी सिम्त का इनर्शिया। कभी किसी गाड़ी या मोटरसाइकिल पर तेज मोड़ काटा है तो ये जरूर महसूस किया होगा कि जिस्म मोड़ की मुखालिफ सिम्त में, यानी बाहर की तरफ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस्म तो सीधा ही जाना चाहता है, भले गाड़ी ने अपनी सिम्त बदल ली हो। तो अब हमने इनर्शिया की तीनों किस्में देख ली, सुकून की, हरकत की और सिम्त की। अब आप समझ गए होंगे कि इन सब का ताल्लुक न्यूटन के पहले कानून से कैसे जुड़ता है। ये सब एक ही तस्वीर के मुख्तलिफ टुकड़े हैं। तो हमने क्या देखा? चाहे मेज़ पर पड़ी किताब हो, बस का मुसाफिर हो या मोटरसाइकिल सवार, हर जगह एक ही असूल काम कर रहा है। और वो असूल क्या है? यही कि चीज़ें तब्दीली की मुज़ाहमत करती हैं। वो अपनी हालत को, चाहे वो सुकून की हो, हरकत की हो या एक ख़ास सिमत की, उसे बरकरार रखना चाहती हैं। और हरकत में तब्दीली के खिलाफ यही जो कुदरती मुज़ाहमत है, यही तो इनर्शिया है। और बिल्कुल इसी वजह से न्यूटन के पहले कानून हरकत को एक और नाम से भी जाना जाता है, और वो है कानून इनर्शिया। तो बात बिल्कुल साफ है, न्यूटन का पहला कानून और कानून इनर्शिया असल में एक ही चीज़ हैं। ये एक ही बुनियादी उसूल को बयान करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। अच्छा, अब आखिर में एक छोटा सा सवाल सबके लिए। जरा सोचें,
अगर खला में एक छोटा सा पत्थर और एक बहुत बड़ा सा खिलाई जहाज दोनों अपनी जगह रुके हुए तैर रहे हैं, तो इनमें से किस को धक्का देकर हरकत में लाना ज्यादा मुश्किल होगा, और क्यों? इसका जवाब आपको अब तक समझ आ गया होगा। इनर्शिया के उसी कानून में छुपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।